स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर पर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के एलिगेशंस पर भारत और कनाडा के रिश्ते बेहद निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। भारत और कनाडा के आपसी संबंधों का मौजूदा दौर कई सवालों और चिंताओं को जन्म दे रहा है। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या सुर्खियों में है, लेकिन दोनों देशों के रिलेशंस पेचीदगियों से भरे हैं। कनाडा की ओर से अभी तक अपने दावों के समर्थन में कोई एविडेंस पेश नहीं किए गए हैं, लेकिन एक और बहस जरूर छिड़ गई है और वो है टारगेट किलिंग की। हालांकि भारत ने कनाडा के दावों को पूरी तरह खारिज किया है, लेकिन अमेरिका और इसराइल जैसे कई ऐसे देश हैं जो दूसरे देशों में टारगेट किलिंग को अंजाम दे चुके हैं और उन्होंने इसे सीधे तौर पर एक्सेप्ट भी किया है। मसलन पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन की हत्या। ऐसी कार्रवाइयां एक तरह से इंटरनेशनल लॉज के वायलेशन की जद में आती है, लेकिन अमेरिका पर सीधे तौर पर कोई सवाल नहीं उठा। भारत ने भले ही निज्जर के मर्डर में अपनी किसी एजेंसी का हाथ होने से इनकार किया हो, लेकिन इस मामले के बाद विदेशों में होने वाली ऐसी तमाम हत्याओं पर डिबेट हो रही है। अमेरिका, इसराइल और रूस की ओर से अपने दुश्मनों को फॉरेन लैंड्स पर मार गिराए जाने की घटनाओं के बाद इस तरह की बहस छिड़ती रही है कि क्या इंटरनेशनल लॉज ऐसी हत्याओं की इजाज़त देते हैं। क्या कोई देश अपने लिए दुश्मन माने जा रहे किसी शख्स की विदेशी धरती पर हत्या करा सकता है? क्या किसी विदेशी एजेंसी की ओर से किसी देश में की गई टारगेट किलिंग उसकी सॉवरेनिटी का वायलेशन है? न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के एपिसोड में इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश होगी। जहां तक इंटरनेशनल लॉज का सवाल है, तो किसी देश में विदेशी एजेंसियों की ओर से की जाने वाली टारगेट किलिंग उसकी सॉवरेनिटी के खिलाफ मानी जाएगी। ऐसा करना उसकी संप्रभुता का उल्लंघन होगा। ये उस बुनियादी कानून का भी वायलेशन है जिसके तहत एक देश दूसरे देश की रीजनल इंटीग्रिटी का सम्मान करने का कमिटमेंट जताते हैं। ये उस यूएन चार्टर के भी अगेंस्ट है जिसमें कहा गया है कि सभी मेंबर कंट्रीज किसी दूसरे देश की रीजनल इंटीग्रिटी या पॉलिटिकल फ्रीडम के खिलाफ थ्रेट या फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अगर कुछ इंसिडेंट्स पर नज़र डालें, मसलन 2011 में अमेरिका ने पाकिस्तान में अल कायदा के चीफ ओसामा बिन लादेन को मार दिया था। अमेरिका ने इराक में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को एक ड्रोन अटैक में मार दिया था। इसराइल ने भी माना है कि उसने टारगेट किलिंग के तहत कई फ़लस्तीनी एक्सट्रीमिस्ट को मारा है। इसराइल पर ईरान के कुछ न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स को भी मारने के आरोप है। तो ऐसे में क्या इन हत्याओं का ये कहकर समर्थन किया जा सकता है कि किसी देश को अपने दुश्मनों या टेररिस्ट को मारने का राइट है? टारगेट किलिंग के फेवर और अगेंस्ट दोनों में के अपने अपने तर्क हैं। दुनिया के कई देशों में इस बात को लेकर कंसेंसस है कि उन्हें आर्म्ड कन्फ्लिक्ट के दौरान दुश्मन को मारने का अधिकार है। अमेरिका ने लादेन और सुलेमानी दोनों की हत्याओं के समय यही तर्क दिया था कि ये लोग उसके लिए खतरा थे और उसने अपनी आत्मरक्षा में उनकी हत्या की और ये इंटरनेशनल लॉज के तहत जस्टिफाइड है, ऐसा अमेरिका का कहना था। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी अमेरिका के इस तर्क से सहमत हों। इसका विरोध करने वाले भी हैं। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एजेंसीज के मुताबिक ऐसी हत्याओं को जस्टिफाई कतई नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि जिन्हें टारगेट किया गया है उन्हें ओपन कोर्ट में खुद को डिफेंड करने का मौका नहीं दिया गया। यहाँ तक कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और इंटरनेशनल लॉज आर्म्ड कन्फ्लिक्ट एरिया से बाहर भी तब तक फोर्स यूज करने की इजाज़त नहीं देते जब तक किसी कंक्रीट, सीरियस और इमिनेंट थ्रेट के अगेंस्ट ऐसा करना ज़रूरी न हो जाए। इसमें कहा गया है, इवन इन आर्म्ड कन्फ्लिक्ट्स अगेंस्ट आर्म्ड ग्रुप्स द यूएस गवर्नमेंट में यूज लीथल फोर्स ओनली अगेंस्ट दोज हु इंगेज इन डायरेक्ट हॉस्टाइल एक्टिविटीज अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स। यानी यहाँ तक कि हथियारबंद समूहों के खिलाफ सशस्त्र संघर्षों के दौरान भी अमेरिकी सरकार सिर्फ उन्हीं लोगों के खिलाफ घातक बल प्रयोग कर सकती है जो अमेरिका के खिलाफ सीधे दुश्मनी वाली गतिविधियों में हिस्सेदार हो। यही नहीं, इसमें यह भी कहा गया है कि वेन एवर द गवर्नमेंट यूजेज डेडली फोर्स इट मस्ट इंश्योर दैट नियर बाई सिविलियंस आर नॉट हार्म्ड। यानी जब भी सरकार घातक बल का इस्तेमाल करे तो वो ये निश्चित करे कि आसपास के नागरिकों को नुकसान न हो। लेकिन वास्तव में अमेरिका में एग्जीक्यूटिव की परमिशन से ऐसे बल प्रयोग में कई बार इन स्टैंडर्ड्स का ध्यान नहीं रखा जाता। अमेरिका ने पाकिस्तान, सोमालिया, यमन और दूसरी कई जगहों पर इस तरह की इल्लीगल टारगेट किलिंग्स को अंजाम दिया है। तो जब सरकार कॉन्स्टिट्यूशन और इंटरनेशनल लॉज का वायलेशन करते हुए ऐसी कार्रवाइयां करे तो उसे इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, पर ऐसा हुआ कभी नहीं।
एक्सपर्ट्स का कहना है कि कनाडा ने भारत पर एलिगेशंस तो लगाए हैं, लेकिन अभी तक कोई एविडेंस पेश नहीं किया है। ऐसे में उसके पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस दिखते हैं। मसलन कनाडा इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जा सकता है, लेकिन वहां भी फैसला उसके फेवर में आए ऐसा कम ही लगता है। निज्जर के मर्डर में यदि इंडियन एजेंसीज का हाथ होने के एविडेंस मिलते हैं तो इसे इंटरनेशनल लॉज के अगेंस्ट माना जा सकता है, लेकिन इस केस के इंटरनेशनल कोर्ट में जाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस किसी एक देश की एजेंसीज के एविडेंस को एक्सेप्ट करेगा। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।